नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको बताइए कि राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है और इस चुनावी सरगर्मी के दौरान तरह तरह के मुद्दे राजस्थान में उठ रहे हैं और इन मुद्दों को हल करने के लिए आपको पता ही है कि मौजूदा अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार, सैकड़ों करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में पानी की तरह बहा रही है। आप रोज़ देखते ही होंगे कि किस तरह से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए 3-3, 4-4 पेज के विज्ञापन लगातार अखबारों में दिए जा रहे हैं। इनकी लागत जो है वो करीब करोड़ों रुपए है और ये भी आपकी जेब से ही जाना है। ये जो सरकार प्रचार प्रसार योजनाओं का कर रही है, जो नई नई योजनाएं जो सरकार ने लागू की हैं प्रदेश में, उनका जो उनकी जो राशि निकलनी है, इनका करोड़ों रुपए का जो भुगतान होना है, वो आप अल्टीमेटली आपकी जेब पर ही उसका भार पड़ना है। खैर, इसके इतर दोस्तों, आपको बताइए कि पिछले 2-3 वीडियोस में जो एनालिसिस मैंने किया है राजस्थान की राजनीति का और चुनावी माहौल का, उसमें मैंने राजस्थान में भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बताते हुए विश्लेषण किया है और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि मेरा जो अनुमान था, जो आकलन था बतौर विश्लेषक, वो काफ़ी हद तक सटीक और सही साबित हुआ है कि इसका खामियाजा हो सकता है गहलोत सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़े। निश्चित तौर पर आप देखिए कि मेरी इस विश्लेषण की पुष्टि भी राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे एजेंसी ने कर दी है। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर सर्वे, जो देश का बहुत ही प्रसिद्ध और मार्के वाला सर्वे माना जाता है, उसने जो नया सर्वे जारी किया है राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेते हुए बताया गया है और ये अनुमान जताया गया है एबीपी और सी सर्वे वोटर में कि भाजपा को विधानसभा में, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 109 से लेकर 119 तक सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला दूसरे मामलों पर, मुद्दों पर हावी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सरकार योजनाओं की घोषणा कर रही है और उन पर सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह उनका प्रचार किया जा रहा है, पैसा बहाया जा रहा है उन पर। लेकिन जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो सरकार मौन साधे हुए, जो गहलोत सरकार मौन साधे हुए, इस मुद्दे को लेकर ना तो पार्टी में राज्य स्तर पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, ना राष्ट्रीय स्तर पर कोई इस मुद्दे पर बोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए तैयार है। और वैसे ये एक बात अलग है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाती है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विपक्षी दलों में खासतौर से कांग्रेस, जहां कांग्रेस का शासन है। तो आप दोस्तों, ये जो सी वोटर वाला सर्वे है जो एबीपी सी वोटर ने किया है, इससे पहले आपको याद होगा, मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ कि कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस के आने की का दावा किया गया था इस सर्वे के जरिए। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी ये संकेत इस सर्वे के माध्यम से मिल गए थे कि वहाँ पर कांग्रेस की सत्ता आएगी। इसी तरह जब पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे तो वहाँ भी इस बात के संकेत इसी सर्वे के द्वारा मिले थे कि वहाँ आपकी गवर्नमेंट जो है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, वहाँ पर वो सत्ता बनाएगी। तो ये काफ़ी विश्वसनीय है, आप इसको मान सकते हैं इस सर्वे को। तो राजस्थान में जो सर्वे के हालात हैं वो आपको पता ही है कि कैसे चल रहे हैं, कैसे लाल किताब को लेकर कांग्रेस को लपेटे में लिया गया है और कांग्रेस की हालत ये है कि इस मुद्दे को लेकर ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीकर में सभा की थी और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में विश्लेषण का मैं बताया भी था कि प्रधानमंत्री इस सरकार को बख्शेंगे नहीं। इस मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा धमाका करेंगे, इनकी सरकार की पोल खोलेंगे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर में जो जनसभा थी उसमें किया भी और पूरी सरकार को उन्होंने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही सबको लपेट लिया और ये कहा कि लाल किताब जो है वो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुकी है राजस्थान में। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है, इसमें सैकड़ों करोड़ का लेन देन है
और भारतीय जनता पार्टी ने अब लगता यही है कि इसको प्रमुख मुद्दा राजस्थान में आगामी चुनाव के लिए बना लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पिछले करीब एक सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया है इस मुद्दे को लेकर लाल डायरी में जो भ्रष्टाचार के जो कारनामे दर्ज हैं उसको लेकर कांग्रेस को मानो सांप सूंघ गया है। और कांग्रेस में ना तो जो पूर्व में मुखर थे बहुत ज़्यादा, सचिन पायलट जैसे नेता, उनका तो खैर अब आता पता ही नहीं है। वो पिछले लगभग महीने भर से पिक्चर में ही नहीं है। जब से वो कांग्रेस हाईकमान से कोई वादा या समझौता करके आए उसके बाद से उनको राजस्थान में इस तरह की ना तो कोई अपराधों की समस्या दिखती है, ना कोई भ्रष्टाचार का मामला उनको नज़र आ रहा है। और इसके बाद आप देखिए कि राजस्थान के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, या और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, सोनिया गांधी हों, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी ने भी लाल किताब के बारे में अभी तक खंडन करने के लिए एक लाइन नहीं कही है। आप देखिए हालात क्या हैं, मतलब भ्रष्टाचार को लेकर जंग जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली राजस्थान की गहलोत सरकार की हालत ये है कि खुद अशोक गहलोत ने जब नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए या लाल किताब को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तब जवाब में गहलोत ने ये कहा कि ये लाल किताब कोई कपोल कल्पित है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप देखिए कि बजाय पारदर्शिता दिखाने के, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के मामले में पारदर्शिता दिखाने के, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने के, इस मामले में जांच करवाने के, यदि सरकार को ये लगता है कि ये कपोल कल्पित है तो सरकार कोई जांच की घोषणा कर दे और उस पर एक निर्धारित अवधि तय कर दे सरकार कि इस अवधि के दौरान ये जो जांच है ये हो जाएगी। सवाल ये कि सरकार बच क्यों रही है? अभी तक ना सरकार चुप है इस मामले को लेकर, संगठन कांग्रेस का कुछ बोल नहीं रहा है इस मुद्दे को लेकर। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, जहाँ धुआं होगा वहाँ पर आग जरूर लगी होगी। तो जब धुआं उठ रहा है भ्रष्टाचार का तो निश्चित तौर पर आग लगने के संकेत तो मिलते ही हैं। तो ये हालत राजस्थान में है। और मैंने पहले विश्लेषण में इस बात का अंदाज़ा लगा दिया था, आपको याद होगा, आपने विश्लेषण देखे होंगे कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। और अब आप आगे देखिए, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे भ्रष्टाचार के मामलों के और भी खुलासे हो सकते हैं, एक बात। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान में प्रचार के लिए पूरी तरह से उतरेगी, हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की राजस्थान में ये 6ठी-7वीं यात्रा थी बहुत जल्दी के एक साल के अंदर, और ये सब चुनावी यात्राएं लगातार शुरू हो रही हैं। लेकिन जब भाजपा फुल चुनावी मोड पे आ जाएगी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे वक्ता, जो प्रखर वक्ता हैं और आप जानते हैं कि वो किस धारा प्रवाह अंदाज में किसी भी पार्टी की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं, जब वो राजस्थान में आएंगे और भ्रष्टाचार को लेकर बोलेंगे तब आप देखिए कि पूरा सीन, ये जो संख्या है, यदि ये जो सर्वे है, ये यदि दोबारा चुनाव से जस्ट पहले हो जाएगा, चुनाव की घोषणा से जस्ट पहले, तो आप देखिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इसमें आपको इजाफा नजर आए। और इसमें हो सकता है कि अभी जो सर्वे में सीट बताई गई हैं 109 से 119, 200 में से, यानी कि पूर्ण बहुमत भाजपा का साबित होता नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि चुनाव से पहले ये सीटें शायद और बढ़ जाएं। तो दोस्तों, राजस्थान में जो भ्रष्टाचार के हालात है वो आपसे छुपे हुए नहीं है, आप जानते हैं। सरकार बेशक आपको बिजली का बिल माफ़ करे, पानी का बिल माफ़ करे और लोक लुभावन दूसरी योजनाओं से आपको लुभाने की कोशिश करे। इन योजनाओं का सारा पैसा, पहली बात तो ये है कि आपकी जेब से निकलने वाला है, सरकार अपनी जेब से फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। आज तक कभी किसी नेता या मंत्री ने अपनी जेब से, अपने घर परिवार के पैसे से, जो भी इनकम जहाँ से भी जैसे भी उन्होंने करी है, कभी 1 रुपया दिया है, कभी डोनेशन दिया है, कभी आम जनता की दुख तकलीफों में अपना घर का, अपने बैंक का खाता खोला है? कभी नहीं खोला। आपको याद भी नहीं होगा कि कभी कोई नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो कुछ नहीं देता, वो आपकी जेब पर ही सारा भार पड़ने वाला है। योजनाओं का जो आकर्षण है, जो लाभ है, वो अल्टीमेट जो सब्सिडी मिलने वाली है उसका लाभ भी, उसकी गाज भी आपकी जेब पर ही गिरेगी। तो कुल मिला के हालात ये कि राजस्थान के हालात ठीक नहीं है। और जो नज़र आ रहा है, जो लगातार चीज़ें सामने आती जा रही हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे महिला अपराध का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, तो इन तमाम जो सीन है इनसे हो ये रहा है कि
गहलोत सरकार की जो योजना है उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों को ने जो है वो अब हावी होते जा रहे हैं ये मुद्दे, और जो योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है, उनका जो लाभ है, जो भी जितना भी जैसा मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब पीछे छूटता नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि अब चुनाव में वक्त कम है कि और क्या क्या नया गुल खिलने वाला है और क्या नए धमाके होने वाले हैं। तो अब इसकी बारी है, अब देखना ये है कि कौन नेता कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ीलाल जैसे नेता अब क्या नया धमाका करेंगे, क्या नया गुल खिलाएंगे। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझ तक जरूर भेजिए, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।